दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी फैमिली में। साथियों, नियोजित शिक्षकों का स्वक्षमता परीक्षा बहुत नजदीक है। यह परीक्षा संभावित है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के प्रथम सप्ताह में हो जाए। यानी इंटर और मैट्रिक का परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा यह परीक्षा ली जाएगी और इसके तैयारियों के लिए आपको बहुत ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है। कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आज से मैंने अपने चैनल पर स्वक्षमता परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न डालने शुरू कर दिए हैं। तो उसके लिए यदि आप यह प्रश्न चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ससमय प्राप्त हो जाए। साथियों, आप देख सकते हैं अपने डिस्प्ले पर ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर भी मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आप इसका आंसर लगाइएगा बी 2001। उसके बाद क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है, आरटीई अधिनियम 2009 के किस अनुच्छेद के तहत प्रबंधन समिति के गठन करने के लिए प्रावधान बनाया गया है? तो आप इसमें आंसर लगाइएगा अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A। तीसरा है, डैश भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा जो है मैग्नीज में प्रथम स्थान पर है भारत में। उसके बाद है, रमसा का पूर्ण रूप क्या है? तो रमसा आप जानते होंगे कि यह माध्यमिक के लिए प्रयोग होता है। तो रमसा का होता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। पांचवा क्वेश्चन है, खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था? खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था? तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा तुगलक वंश। तुगलक वंश यानी बी। छठा है, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त। बी चंद्रगुप्त। सातवां होगा, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? तो यह है समानता के लिए। तो समानता का अनुच्छेद जो होता है वह होता है बी। यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, चट्टान या धातु के बड़े टुकड़े हैं जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है? तो क्षुद्र ग्रह। ये जो चट्टान के टुकड़े होते हैं उसको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। 9वां है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथ नदी में कहां मिलती है? भागीरथ नदी में अलकनंदा नदी कहां मिलती है? तो यह मिलती है देवप्रयाग में। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलकर ही वहां पर गंगा नदी का निर्माण करती है। तो अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलती है। भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहां है? तो गोल गुंबद है बीजापुर। गोल गुंबद है बीजापुर। 11वां है, निम्नलिखित में से किसे यूनानी लेखकों ने अमित्र घाट की उपाधि दी थी? तो अमित्र घाट है बिंदुसार। अमित्र घाट बिंदुसार। 12 है, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? 31। यदि आपसे पूछता है कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं तो वह हो जाएगा 80। 13 है, डैश उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र की महिलाओं द्वारा बरसात के मौसम में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। लोकगीत है उत्तर प्रदेश का लोकगीत कजरी। यह बरसात के समय में गाया जाता है। 15 है, एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो जे थॉमसन। 15 है, निम्नलिखित में कौन सा त्योहार ओडिशा में नृत्य और रेत कला से संबंधित है? ओडिशा का त्योहार तो कोणार्क उत्सव, पुष्कर मेला, त्रिशूर पूरम, हॉर्नबिल उत्सव। तो इसमें आप लगाइएगा कोणार्क उत्सव। यह कोणार्क में मनाया जाता है। अगला है, पानीपत की
दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई, आप पानीपत का 3 लड़ाई हुआ था यह जानते होंगे। पानीपत की 3 लड़ाई लड़ी गई थी। पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1526 में, दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1556 में, और तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1761 में। तो पहली लड़ाई जो लड़ी गई थी, यहां पर क्वेश्चन है दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। कब? तो 1556 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में। 17 है इलाहाबाद प्रस्थित में किसका उल्लेख मिलता है? तो इलाहाबाद प्रस्थित में जो है लेख मिलता है वह है समुद्रगुप्त का। 18 है निम्नलिखित में से किस पोर्ट को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है? पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार, तो पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है कोलकाता पोर्ट को। अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब और कहां हुई थी? तो इसमें ऑप्शन है कलकत्ता बैठक, बॉम्बे, अहमदाबाद, सतारा। तो पहली बैठक जो हुई थी वह बॉम्बे में हुई थी 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? चंपारण, तो चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था। गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था और गांधी जी को बिहार आने के लिए निमंत्रण दिए थे रामचंद्र शुक्ल। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे भी आप याद रखें, रामचंद्र शुक्ल। अब अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है? भारत के किस राज्य में उष्णकटिबंधीय, ध्यान दीजिएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, तो यह हो जाएगा असम में है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। 22 है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में लाल किले पर झंडा कौन फहराता है? तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में लाल किले पर झंडा कौन फहराता है? तो भारत के प्रधानमंत्री। यदि यहां पर आप ध्यान दीजिएगा स्वतंत्रता दिवस है तो स्वतंत्रता दिवस में भारत के प्रधानमंत्री, और यदि पूछे गणतंत्र दिवस में तो राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस में राष्ट्रपति फहराते हैं। अब है निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था? मैंने अभी पहले तुरंत बताया हूं कि पहला सत्याग्रह गांधी जी का था, वह था चंपारण सत्याग्रह था। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं कि बिहार आने के लिए उनको निमंत्रण दिया गया था, वह कौन दिए थे? तो रामचंद्र शुक्ल। अब है 24 है स्मारक और उसके संबंधित राज्य के सही संयोजन की पहचान करे। तो ए है गोल गुंबज महाराष्ट्र, नहीं गलत है यह, छोटा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश, ये सही है, छोटा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश। आप इसमें बी लगा सकते हैं क्योंकि सी चीनी का रोजा केरल में है, यह भी गलत है। कोणार्क का सूर्य मंदिर बिहार में है, यह भी गलत है, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। अब 25 है निम्नलिखित में से किसे राजस्थान में प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है? प्राकृतिक जल, यहां पर है प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप किसे माना जाता है? तो इसमें ऑप्शन है खारा पानी, पलार पानी, पहाड़ जल, समुद्री जल। चूंकि यह राजस्थान का है तो इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा पलार पानी। तो पलार पानी को जो है सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। तो इस तरह से आज का यह 25 क्वेश्चन हल हुए। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसके संबंध में कोई सलाह हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।